हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। तो अभी दोपहर के 3:15 बज रहे थे और बस घर के सारे काम करने के बाद मैं झाड़ू लगाने के लिए जा ही रही थी कि मैंने मंगाया हुआ था एक स्टडी टेबल अपने पढ़ाई के लिए, जो कि मुझे ज़रूरत लगी, इसीलिए मैंने मंगाया था। तो बस वही प्रोडक्ट आ गया था, तो मैं बस उसी को चेक कर रही थी कि अगर सही रहेगा तो मैं रख लूँगी, वरना फिर मैं इसे रिटर्न पे डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ, अपने घर के कामों के साथ जो अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ और क्या सोच के मैंने इतने दिनों से अपने शादी के इतने दिनों के बाद मैं अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट की हूँ। तो देखिए, शुरू से ही मेरा मन था पढ़ने के लिए और पढ़ के कुछ करने के लिए, मीन्स अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। हम लड़कियां होती ही ऐसी है कि शादी के पहले अपने पिता पर और शादी के बाद अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, यूँ कहें, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, या फिर और भी पर्सनल रीज़न होते हैं। तो अगर आप ये सोच कर रुके हुए हैं तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। आप आज एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या पता आपका आज का एक कदम बढ़ाया हुआ आपका फ्यूचर पूरा बदल के रख देगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी छोटी उम्र में थोड़ी शादी, ज़्यादा छोटी नहीं लेकिन हाँ छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और यहाँ तक कि मैं ग्रेजुएशन अपने शादी के बाद मैंने अपना कंप्लीट किया और मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं थी। मुझे पढ़ने के लिए हमेशा से मुझे सपोर्ट मिला है। मैं अब शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद फिर कुछ कारण ऐसे हो गए थे, कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से मैं चाह कर भी आगे नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन लास्ट फिर 2021 से मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया था। उस समय हमारे झारखंड में JSSC सीजल का फॉर्म आया था। बस उसी टाइम मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, ये सोच के कि आगे जाके अच्छे से पढ़ूंगी, आगे जाके मुझे जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किन्हीं कारणों की वजह से पेपर लीक के वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। लेकिन कोई नहीं, बीते हुए चीज़ों को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान हमारे लिए और भी रास्ते खोल देते हैं। और फिलहाल अभी JPSC का नोटिफिकेशन आया है, जैसा आप लोगों को पता होगा। तो अभी मैंने JPSC के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और बस मैं अभी उसी के लिए मेहनत कर रही हूँ। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना सोच रही जो भी होगा अच्छा होगा। और बस मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आप किसी कारणों की वजह से अगर आप अपनी पढ़ाई रुके हुए हैं तो ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आज का हमारा बढ़ाया हुआ एक कदम क्या पता फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही ब्राइट हो और सही साबित हो। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सोशल मीडिया पे उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। यहाँ मैं उतना ही सोशल मीडिया का यूज़ करती हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत लगती है। और देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई थी और अभी 4:30 बज रहे थे और इस टाइम पे मैं अंश को भी बैठा दी थी, क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम है। बस आज लास्ट एग्ज़ाम है इसका, तो मैं अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी बैठा लेती हूँ। और इस टाइम पे जब भी मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, इस टाइम पे मैं कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करती हूँ। जो मैं पहले पढ़ी हुई रहती हूँ बस उसी को रिवीजन करती हूँ, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक शुरू करने के लिए मुझे फुल कंसंट्रेट की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे बच्चे को भी देखना पड़ता है, उसकी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। तो अभी बस ये शाम को 5 या 5:30 बजे तक ग्राउंड जाता है खेलने के लिए। बच्चे के लिए खेल भी ज़रूरी है। तो बस मैं सोची कि इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको भेज दूँगी और उसके बाद तो मुझे और भी खाली टाइम मिल जाएगा। तो बस मेरी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहती है, बस घर के काम और फिर उसके बाद पढ़ाई। ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेरी फैमिली छोटी है तो मुझे काम की उतनी टेंशन नहीं होती है और काम भी थोड़े कम ही होते हैं। और लेकिन जो लेडी लोग जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, मैं उनकी दर्द को समझ सकती हूँ। उन्हें थोड़ा ज़्यादा उनके लिए काम होता है। मीन्स काम वही रहते हैं, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। हम हाउस वाइफ के जो काम हैं बस वही होते हैं, बस हमारा काम का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है।
तो देखिए इस टाइम पे जो है अंश ग्राउंड चल गया था और मैं बस अपने बागान पे आके बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि होता है एक जगह पे अगर हम बैठे बैठे पढ़ते हैं तो हमारा मन भी बोर हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं ज़्यादा देर तक 1 घंटे पे बैठ एक जगह पे और 1 घंटे से ज़्यादा जो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे तक ही जो मैं एक जगह पे बैठ के पढ़ती हूँ। फिर मैं 5 मिनट का गैप लेती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, थोड़ा सा इधर वगैरह टहलती हूँ, फिर जो है मैं दूसरे जगह पे बैठ जाती हूँ। तो बस मेरी पढ़ाई ऐसे ही चलते हैं। और होता है शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंड होना थोड़ा बहुत कोई को जो है अखरता है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने लिए सोच के थोड़ा सा सेल्फिश हो के अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल है घर के कामों के साथ टाइम निकालना, लेकिन अगर हम हाउसवाइफ अगर चाह लें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम सब कुछ तो मैनेज कर लेते हैं, अपने हस्बैंड लोग का जो है ऑफ़िस, उनका खाना वगैरह जो भी होते हैं, फिर बच्चे की पढ़ाई, उसके बच्चे की स्कूल वगैरह जो भी सब कुछ हम लोग मैनेज कर लेते हैं। घर के काम, फिर अगर घर में कुछ मेहमान आ गए हैं तो कैसे क्या एडजस्ट करना है, सब कुछ हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सिवाय लेकिन इस टाइम पे होता है क्या है कि हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन हाँ, इस टाइम पे ज़रूरी है कि थोड़े अपने बारे में भी सोचा जाए और थोड़ा सा बस उन कामों के बीच में जो है थोड़ा सा टाइम निकाला जाए अपने लिए, और अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा जो है फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे रात के लिए मैं खाना बना रही थी। खाना में जो है आज है पत्ता गोभी, आलू और मटर छिमी की सब्ज़ी मैंने बनाया है, और साथ में मैं बनाऊंगी पराठा। तो बस मैं और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं तो रात का जो मेरे बर्तन होते हैं वो मैं रात में ही धो लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है पानी पड़ रहा था, अच्छा खासा उजाला था, 5:30 बज रहे थे इस टाइम पे, 6 भी नहीं बज रहे थे। और हमारे यहाँ जो लगातार 2 दिन से पानी पड़ रहा है, तो ठंड वैसे अभी उतनी नहीं है, कम है, लेकिन पानी जो है अच्छा खासा पानी पड़ रहा था। तो बस अभी जो है मैं शाम का खाना बना रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी, तो हाँ मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। जल्दी खाना बनाने से होता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक जो है सब कोई खाना खा लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं रात के जो भी बर्तन होता है मैं रात को ही धो लेती हूँ। किचन वगैरह जो भी है मैं रात में ही साफ़ उफ़ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह के लिए मेरे आराम हो। सुबह भी जो है मुझे उठना पड़ता है। और खाना बनाने के बाद बस मैं खाना वगैरह खाने के बाद किचन के सारे काम करने के बाद सब कोई को खाना खिलाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो बस इसी वजह से है। और घर में बच्चा होने से होता है कि बच्चे की भूख की कुछ पता नहीं होती, बच्चे को कभी जल्दी भूख लग जाए, कभी लेट भूख हो, तो इसीलिए जो मैं जल्दी ही खाना बना लेती। तो आज हमारा डिनर था आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठा। तो बस ऐसे ही मैं पढ़ाई मैनेज करती रहती हूँ। और रात के काम जो होते हैं वो रात में ही निपटा लेने से एक फ़ायदा होता है कि सुबह मुझे पढ़ने के लिए आराम से 1.5 से 2 घंटे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सुबह लेट से भी किचन में आती हूँ तो बर्तन मेरे धुले रहते हैं, किचन जो मेरा साफ़ रहता है, बस मुझे आके नाश्ता बनाना होता है। तो बस ऐसे ही मेरे काम चलते हैं। आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो हर काम को मैनेज करते हुए आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं दिन में जो है पहले सोती थी। जब मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया हुआ था मैं दिन में सोती थी, लेकिन अब जो है मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ। जो टाइम पे मैं जो पहले सोती थी उस टाइम को जो मैं अभी अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करती हूँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। और बस ऐसे ही थोड़े मेहनत, थोड़े हौसले और थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम चाहें तो हम खुद से मोटिवेट हो सकते हैं, हमें किसी और की कहानी सुन के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुछ करने की चाह होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ में लाइक शेयर